So greetings and new beginnings with all of you. Hope so you are doing well and good and preparing for your boards with awesome dedication and hard work. Okay. So this video is all about that how you can score a decent marks like 95 plus up to 100 marks in your business studies exam. ठीक है. और आपने क्या गलतियां नहीं करनी है जो मैंने अपनी गलती बोर्ड एग्जाम में गलती करी थी जिसकी वजह से मैंने अपने 4 नंबर खो दिए थे। ठीक है। तो कुछ स्ट्रेटेजीज रहने वाली हैं और कुछ आपके लिए वार्निंग्स रहने वाली हैं, कुछ टिप्स रहने वाली हैं जो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करवा देंगी। ठीक है। इस टाइम पर आपने देखा होगा कि आपके प्री बोर्ड्स में अगर आपने सही भी आंसर लिखा हुआ है कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने आपके मार्क्स डिडक्ट किए होंगे। तो वो मार्क्स कैसे डिडक्ट ना हो, कैसे आप अपने जो कंटेंट अगर सही लिखे उस आंसर में फुल और मार्क्स स्कोर कर सको, वो ऐसी ऐसी टिप्स मैं आपको बिजनेस स्टडीज स्पेसिफिक बताने वाला हूं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है, पहली टिप ये है कि आपको ध्यान में रखना है कि बिजनेस स्टडीज ना कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट इन द सेंस कि आपको सिर्फ थ्योरी पैराग्राफ्स नहीं लिखने, उसके अंदर फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स की भी वैल्यू है। ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम्पल देने होते हैं, जब भी आप कुछ लिख रहे हो तो उसके साथ में एग्जाम्पल देना होता है। ठीक है। एग्जाम बोर्ड ताकि एग्जामिनर आपका इंप्रेस रहे। ठीक है। अब जब एग्जाम्पल दोगे तो फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। मेरी फर्स्ट टिप दैट यू गोना टेक इनटू कंसीडरेशन इज दैट राइट योर आंसर इन पॉइंट्स। ठीक है। आपने हर एक आंसर को पॉइंट्स में लिखना है, कोई भी आंसर को पैराग्राफ में नहीं लिखना है, क्योंकि पैराग्राफ को चेक करते टाइम एग्जामिनर को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसको आपका जो कीवर्ड होगा ना वो नहीं मिलेगा। चाहे आप अंडरलाइन भी कर रहे हो तो पूरा नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है। क्योंकि उनके पास बहुत कम टाइम होता है चेक करने के लिए और उनको स्पेस में चेक करना है ताकि आपको फुल मार्क्स अलॉट हो। इसलिए आपको क्या करना है, पॉइंट्स में आंसर लिखना है ताकि आपका जो कंटेंट है वो भी ज्यादा लगे और ज्यादा लगने के साथ साथ आपके जो कीवर्ड्स हैं वो हर एक पॉइंट में दिखे, डिफाइन हो जाए। ठीक है। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन टिप है जो आपको देखनी है सबसे पहले। ठीक है। ये प्रेजेंटेशन टिप आपके हर आंसर में चलेगी, वेदर इट में भी केस स्टडी चाहे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो। ठीक है। अब जब हेडिंग लिख रहे हो, हेडिंग को क्लाउड के अंदर, एक क्लाउड के अंदर बनाओ और पेंसिल से एरो बना करके, ऐसे एरो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, ऐसे टेढ़ा करके एरो बना करके बॉक्स के अंदर अपना आंसर लिखो। ठीक है। बॉक्स साथ के साथ नहीं बनाना होता, लास्ट में जब आपके पास टाइम होता है, बिल्कुल 10 मिनट पड़े होता है, तो पेंसिल से सारे आंसर को बॉक्स में बनाना है और हर एक आंसर को सेपरेट शीट पे लिखना है। ठीक है। क्योंकि शीट्स की कमी नहीं होती, शीट एक्स्ट्रा शीट भी मिल जाएगी। हर एक आंसर को सेपरेट शीट पे लिखो, खुला खुला अपना आंसर लिखो, पॉइंट्स में आपका आंसर होना चाहिए। तो वो प्रेजेंटेशन टिप बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। जो दूसरी टिप आपको दूंगा वो ये है कि भाई जो मार्केटिंग वाले चैप्टर हो गया या फिर आपका ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, इन सारे चैप्टर्स में ना फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं। ठीक है। फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने होते हैं, लाइक आपका जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है डायरेक्टिंग के अंदर। ठीक है। तो वहां पर भी आपका क्या बनता था, फ्लो चार्ट बनता था। ठीक है। फ्लो चार्ट बनता था, आपके लीडरशिप वाला स्ट्रक्चर था, लीडरशिप वाला, हाँ लीडरशिप वाले के अंदर भी आपका फ्लो चार्ट्स बनते हैं, 2-3 तरह के उसमें होते हैं फ्लो चार्ट्स। ठीक है। लसीस फेरे और बहुत टाइप्स होती है उसकी। ठीक है। हाँ सच मेरे को याद नहीं है क्योंकि अब मुझे हो गया था काफी टाइम बोर्ड पास किए हुए सारे कंटेंट, बट जितना भी याद है मैं आपको रिलेट कर पा रहा हूं उससे। लेकिन मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर अगर आपने पैकेजिंग के फीचर्स लिखने हैं तो हर एक फीचर को ना आप पेंसिल से स्ट्रक्चर लाइक लेज का पैकेट ड्रॉ कर दिया। ठीक है। एग्जाम्पल ना प्रेजेंटेबल लगता है आपका। ठीक है। बहुत अच्छा लगता है। लाइक आप कम्युनिकेशन दिखा सकते हो 2% ड्रॉ कर करके। ठीक है। कि ले ऑफ कर रहा है बंदा कंपनी से, क्यों कर रहा है, रीजन दे सकते हो वो सारे फ्लो चार्ट बना करके। ठीक है। वो बहुत ज्यादा अच्छी टिप लगती है। ठीक है। एंड नाउ लाइक प्रिंसिपल्स वाला है, मतलब यार ये जो चीजें होती है ना ये एग्जैक्ट में होती है, स्टिफ नहीं है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे होगे ना, आपने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टिफ नहीं है, फ्लेक्सिबल है। वैसे ही आपका जो आंसर लिखने का एग्जाम्पल होगा, ठीक है, वो आपका स्टिफ नहीं है कि यही देना है। जो भी आपके दिमाग में उस टाइम पर रिलेट हो रहा हो वैसा एग्जाम्पल आप ड्रॉ कर दो। क्योंकि भाई टीचर को भी पता है कि एग्जाम्पल स्टिफ नहीं होते, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप, बट एग्जाम्पल देना है। ठीक है। जब एग्जाम्पल दोगे, फ्लो चार्ट्स बने होंगे, इवन ये हेल्प आपको कब करता है, अगर आपको पूरा कंटेंट याद नहीं आ रहा। ठीक है। कंटेंट याद नहीं आ रहा, आपने फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दिया तो उस केस में भी आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो एग्जामिनर समझ जाता है कि भाई बच्चे को अगर कंटेंट नहीं आ रहा था, उसने फ्लो चार्ट देके एग्जाम्पल देके आंसर अपना पूरा कर लिया। ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट टिप जो आपको केस स्टडीज में दिक्कत आती है कि भाई केस स्टडी कैसे देखें। ठीक है। केस स्टडीज, तो भाई जो केस स्टडी होती है ना आपकी, उसके अंदर आपका जो हेडिंग निकल रही है वो आप हेडिंग लिखो और अंदर का जो भी कंटेंट है
वो आप कीवर्ड्स एज इट इज लिखो, बाकी कंटेंट अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। बट मैंने तो क्या किया था यार, जो बच्चा बुक से पढ़ रहा होगा, ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तो आपको बुक की लाइन ना दिमाग में छप गई होंगी इस टाइम तक, क्योंकि आपने काफी सारी मल्टीपल रिवीजन ले ली होंगी। और एज इट इज अगर बुक का लिखोगे तो फिर बात ही क्या है, फिर तो सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है। बट अगर नहीं लिख पा रहे तो कीवर्ड्स लिख दो और डायग्राम्स बना दो, ठीक है, टैगलाइन बना दो, दैट विल बी गुड, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आपको एक ऐसे फैक्ट बता रहा हूं भाई बोर्ड्स का, ठीक है। अगर आपने आंसर लिख लिया, आपका पेपर हो गया सही, ठीक है, जितने एमसीक्यूज गलत हुए हैं ना उतने तो नंबर कटेंगे ही। अगर माइनर डिडक्शन हो रही है, अगर आपने सारी टिप्स फॉलो करी हैं उसके बाद, अगर ये टिप्स फॉलो नहीं करी फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर ये टिप्स फॉलो करी हैं उसके बाद भी अगर आपकी माइनर मिस्टेक्स हैं, लाइक केस स्टडी का एक आधा पॉइंट गलत हो चुका है, ठीक है, या फिर कोई भी माइनर मिस्टेक्स हो चुकी हैं, एक आधा फीचर गलत हो गया, तो उस केस में आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। उस केस में आपके नंबर नहीं कटने वाले, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये पेपर के बाद आप दिमाग में रखना, ठीक है। बस यही थी बिजनेस स्टडीज के लिए जो टिप्स थी। मेजरली बिजनेस स्टडीज प्रेजेंटेशन से बहुत रिलेट करती है, तो ये प्रेजेंटेशन टिप्स थी आपने जो फॉलो करनी है। और मेजर टिप जो वार्निंग है आपके लिए कि भाई एमसीक्यूज में नंबर कटते हैं, उसके लिए एनसीईआरटी से ही एमसीक्यूज आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो ठीक है, नहीं तो एनसीईआरटी का जो आपका पीडीएफ मिल जाएगा आपको नेट वगैरह पे, या फिर आप स्पेसिफिकली एमसीक्यूज की बुक्स भी मंगवा सकते हो जो एनसीईआरटी बेस्ड है। अब वहां से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे, सीईटी में भी आगे आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आपने डीयू जैसे कॉलेजेस में बाद में जाना है तो, ठीक है। तो फिर यही है जी, प्रेजेंटेशन टिप्स को फॉलो करना है। अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज लाइक करें, और